विराट कोहली के लिए पोस्ट डाला ही उसके बाद से जब एशिया दिस टू शैल पास ऐसे करके यार वो दिस टू शैल पास दिखा दीजिए, वो डाला था लास्ट था वो, उसके बाद क्योंकि इन्होंने बड़े चौड़े होके अपने आप को समझ रहे थे मैं बहुत बड़ा खलीफा बन गया हूँ, इन्होंने चौड़े होके लिख दिया दिस टू शैल पास। विराट कोहली को विराट ने भी एक्नॉलेज करा, विराट भी अंदर से हंस रहा होगा कि अच्छा तू बता अब ये टटपुंजी चपड़गंजू, अब ये चपड़गंजू, अब ये देखिए आज ये 71 पे बॉल्स पे 30 पे आउट हो गए, मार सकता था आज, बड़ी इनिंग खेल सकता था, लेकिन दिस टू शैल पास वाला इसका ट्वीट दिखाई। नॉट आउट तो उसी टाइम था एशिया कप शुरू होने के चलो ज्यादा नहीं, बाबर के रन आ रहे थे, विराट के नहीं आ रहे थे, और उसके बाद विराट ने नई बॉल आई अफगानिस्तान के अगेंस्ट और बाबर का पूरा एशिया कप खराब, और उसके बाद से लेकर डाउनफॉल बाबर 4-5 ओवर के लिए ही नई बॉल इस्तेमाल हुई थी, नई बॉल आई, क्रिस वोक्स जो नई बॉल का इनका बॉलर है एंडरसन के बाद जाने का, उसने एक बॉल बाहर डाली। हाँ, नई बॉल पे आउट इतना इनके दिमाग में हो गया कि अरे यार ये तो बाहर डाले जा रहा है, और सेटअप करके, सेटअप भी क्या वो बॉल नेचुरली अंदर, ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल ही अंदर आई, बॉल बोला था ना, पीक बॉल अंदर आई थी। पाहुल बोल रहे हैं पाकिस्तान अब भी हार जाएगा बैस बॉल वर्सेस भल्ला बॉल। क्या आपको लग रहा है कि पाकिस्तान हारेगा? हार सकता है, मुझे नहीं लग रहा। पाकिस्तान बांग्लादेश के अगेंस्ट भी ऐसे हारा था, जीत नहीं रहा। मुझे पर्सनली फीलिंग आ रही है कि रिजवान सेंचुरी मारेगा। तो यार रिजवान अगर सेंचुरी के देखिए आप पहले देखिए, बाबर जी ने लिखा था बड़े चौड़े होके, इस वाले कैमरा में आ जाइए आप, इस वाले में आ जाइए, ठीक है, आइए जल्दी आज ही आना है, अरे इस वाले कैमरा में आ जाइए, हाँ चलिए वो भी दिखा दीजिए, ट्वीट दिखा दीजिए, चलिए कर लीजिए, सेटिंग कर लीजिए पहले जी। बाबर ने भी काफी सेटिंग करी थी, बेचारा फिटिंग हो गई आज, फायदा कुछ ना हो, सेटिंग दिखाइए दिखाइए, नई सेटिंग का फायदा है 16 टेस्ट में। तो भाई आपके बाबर आजम जी ने एक जमाना था जहां लिखा था दिस टू शैल पास, से स्टे स्ट्रॉन्ग विराट कोहली को, विराट कोहली थैंक यू, कीप शाइनिंग, राइजिंग, विश यू ऑल द बेस्ट। जब से दिस टू शैल पास हुआ, बाबर आजम पास हो गया, पास होता ना कि डिजीज्ड, उस दिन वो दिन है और आज का दिन है, बाबर आजम का स्कोर ही नहीं आया, पिछली 16 टेस्ट इनिंग में इसका 50 नहीं आया, वर्ल्ड कप फ्लॉप, T20 वर्ल्ड कप फ्लॉप, टेस्ट मैचेस में फ्लॉप, 3 साल से पाकिस्तान टेस्ट मैच में नहीं जीता, जिम्बाब्वे से वर्ल्ड कप में हारे, यूएसए से वर्ल्ड कप में हारे, आयरलैंड से हारे, अफगानिस्तान से ओडीआई वर्ल्ड कप में हार गए, हर कंट्री से हार चुके हैं, अब बस इथियोपिया, रवांडा, युगांडा रह गई, ठीक है ना, हर जगह से हार गया। तो चौड़ा होके अपने ही गुरु को या जिसको आप अपना आइडियल मानते हो उसको दिस टू शैल पास आपने जिस भी नियत से लिखा हो, मगर इसको पब्लिकली नहीं लिखना चाहिए। आप क्या दिखाना चाहते थे कि विराट, चलो ठीक है उसका उस टाइम पे फॉर्म अच्छा नहीं था, आपका अच्छा चल रहा था, दिस टू शैल पास, अब अपने आपको पूछ रहे होगे व्हेन विल दिस पास, तुम होते कौन, और आप खुद फेल हो रहे हो और उसको बोल रहे हो पास। तो खैर विराट ने अच्छा मैसेज लिखा, जब से विराट ने लिखा कीप शाइनिंग एंड राइजिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, उसके बाद वो पूछ रहा है विराट भाई बेस्ट नहीं हो पा रहा यार, विराट तो इनको राइजिंग क्या एंड शाइनिंग इज्जत ही दे सकते हैं एक तरीके से कि भाई तुम विराट ने, चलो देखो विराट ने इसकी इज्जत रख ली कि चलो आपने मेरे लिए एक अच्छा ट्वीट करा, मैं भी आपके लिए अच्छा बोलता हूं, लेकिन औकात से बाहर नहीं बोलना चाहिए। आपको उस टाइम पे आप मैसेज कर देते, आप मैसेज भिजवा देते कि विराट भाई कर लेते, आप पब्लिकली क्या दिखाना चाहते थे, आप इतने बड़े प्लेयर तो बन जाओ, और किसी ने दुनिया में नहीं करा, ये कर रहे हैं और किसी ने, क्योंकि आप फैन भी हो और आप एक मैसेज देना चाहते हो, जो भी है, मतलब मेरे को तो ये लग रहा था कि भाई आप खुद अपना क्रिकेट तो पहले संभाल लो। अरे आपने सबसे बर्बाद हो गए, कंपैरिजन हो रहा था ना, तभी तो कंपैरिजन हो रहा था कि मेरे रन आ रहे हैं, विराट के रन नहीं आ रहे हैं, कंपैरिजन हो रही थी कि दिखाना होगा भाई मैं विराट से आज की डेट में अच्छा चल रहा हूं, तो एग्जैक्टली मैं यही बोल रहा था कि आपने ट्वीट ही इसलिए किया क्योंकि आपको दुनिया को बताना था कि नहीं, आप जो कंपैरिजन कर रहे हो मैं भी सुन रहा हूँ और मैं भी उस लेवल पे हूँ, मेरे रन आ रहे हैं और मेरे आते रहेंगे। उल्टी बढ़ गई कहानी उल्टी, उनके आ गए रन, आप नहीं देख जैसे ठंडन गोपाल क्या पता ये आप देखो इसके पीछे की सोच क्या थी ट्वीट करने के, हमें तो नहीं पता, यही सोच थी और क्या सोच देखिए, पर मुझे लगता है कि उस टाइम पे विराट के रन नहीं थे और शायद हो सकता है ये एक पॉजिटिव इंटेंट से ही। यार आप एक बात बताइए जी, किसी ने नहीं करा था, इन्होंने नहीं करा था, अरे तो ये तो अच्छी बात है ना, स्मिथ भी खेल रहा था, विराट ने एक मिनट, विराट ने तो खुद भी बोला था कि कोई उस टाइम में मुझे कॉल नहीं करता था, सिर्फ एक MS धोनी का कॉल आया। धोनी कहां से आ गए यार, वो तो मैं बता रहा हूँ उस टाइम और तो कोई नहीं था, अगर एक बाबर आजम ने किया भी ये तो शायद हो सकता है कि यार वहां पे मकसद सही रहा हो। कंपैरिजन पे कि जब पूछा गया तो उनसे वहीं पे पाकिस्तान के अंदर एक सवाल पूछा गया था कि कंपेयर किया जाता है आपको विराट कोहली, कि नहीं अच्छा लगता है मुझे भी कि इतने बड़े प्लेयर के, और वो इस बात, हालांकि वो यही बोलते हैं, उसने तो एक्नॉलेज किया ना प्लेयर के साथ मुझे कंपेयर करते, लेकिन दिमाग में उनके भी रहता था भाई कंपेयर हो रहा है। देखिए ना फॉलो करते हैं विराट कोहली को, उनके हर एक जेस्चर, जब कप्तानी छोड़ी थी ना न्यूजीलैंड के अंदर,
जब न्यूजीलैंड में T20 सीरीज आप देखते बाबर आजम वो ऑन ग्राउंड 50 बनाने के बाद नहीं जैसे विराट कोहली चिल आउट होकर अपने मतलब प्लेयर्स के साथ किस तरीके से पूरा विराट की कॉपी कर रहे थे, करने की कोशिश करना, वो एग्जैक्टली डिटो आजम खान के साथ। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना दुबे जी, आप जो बात कर रहे हैं कि इन्होंने लिखा था, किसी ने नहीं भाई, तब केन विलियमसन भी खेल रहा था, तब जो रूट भी खेल रहा था, तब स्टीव स्मिथ भी खेल रहा था, तब रोहित शर्मा भी खेल रहा था, उनसे बड़ा प्लेयर तो नहीं है इन्होंने किसी ने ऐसे कर दिया। भाई विराट कोहली इन सब से भी बड़ा प्लेयर है, तुम अभी उनके बराबर भी नहीं हो और तुम जो है वो दिस टू शैल पास। भाई मेरे को तो ये लगता है ठीक है, अपने नंबर बनाने के लिए खुद की कंपैरिजन हो रही थी तो चलो मैं भी अच्छा गंगा में हाथ धो लेता हूँ, ऐसा नहीं होता। मेरे को तो ऐसा लगता है कि तब से बेड़ा गर्क। पाकिस्तानियों की जिंदगी ना, पाकिस्तानी प्लेयर्स जो कंपेयर किए जाते हैं, जैसे अहमद शहजाद को भी करा जाता था, याद है आपको? तो ना ये ऐसा लगता है कि मुझे इनकी जिंदगी कोहली को कॉपी करने में निकल जाएगी। अरे ये जो जुत्ती के बराबर नहीं है कोहली के, लुका लाइक बोला जाता था, पता नहीं कितनी पहले सचिन पाजी से करते थे, फिर इधर इनकी सचिन पाजी से। बीच में किसी ने कमेंट किया था भाई हमारे व्यूअर ने कि सचिन और बाबर, भाई मैं कहा यार क्या खुदा खौफ करे यार, क्या बोल रहे हो यार? सचिन और बाबर कुछ भी नहीं, लेकिन जैसे इन्होंने ट्वीट करा उसके बाद बेड़ा गर्क हुआ, बेड़ा गर्क ही है वो। याद है आपको विराट एक इंटरव्यू में गए थे, उसके बाद रन नहीं आ रहे थे इनके, तो आ गए विराट के वापस, इनका बेड़ा गर्क। अब इनका पता नहीं कब पास होगा, मुझे नहीं लग रहा है पास होगा। अब जब तक विराट नहीं डालते हैं विराट भी डालेंगे, मैं एक ह्यूमर विराट कभी ना डाले। विराट कोहली अभी फिलहाल वो थोड़ी बहुत वो भी अप एंड डाउन से जूझ रहे हैं, विराट कोहली क्यों डालेंगे भाई, उनको क्या मतलब है? पर पता है अभी खुश कौन होगा? शाहीन। वो स्माइल कर रहा है बैठ के। क्यों खुश होगा शाहीन? शाहीन खुद भी बोलते कुछ कर नहीं रहा है वैसे। शाहीन कह रहा है मेरी कप्तानी चीनी, इसकी भी गई, अब इसका फॉर्म भी गया, ये टीम से भी ड्रॉप हो सकता है। शाहीन तो चलो फिर भी ठीक है, अभी पेस नहीं आ रही उस हिसाब से, पर वो मुझे लग रहा है चैंपियंस ट्रॉफी तो खेल जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी तो ये भी खेल रहा है भाई, श्योरिटी इसको भी है, पर उसके आगे क्या? उसका आगे कुछ नहीं, उसके आगे मुझे रिटायरमेंट। मैं बस इस चीज की वेट कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने बोला था विराट कोहली को ड्रॉप कर दो, जिन लोगों ने बोला था T20 वर्ल्ड कप से पहले कि विराट कोहली की जगह नहीं बन रही, हालांकि 2021 में उसी ने 50 मारा पाकिस्तान के अगेंस्ट, जब रोहित आउट, KL राहुल, सूर्या आउट, ठीक है, कुछ बहुत बड़े बड़े नाम थे जिन्होंने बोला था विराट कोहली को ड्रॉप कर दो। उसके बाद विराट का इतना अच्छा फॉर्म नहीं रहा, लेकिन फिर उसने रन मारे तो उनको मुंह की खानी, ऑब्वियसली विराट ने तो उनकी बहुत बेइज्जती करी ऐसे लोगों की। लेकिन क्या वो लोग अब बोलेंगे बाबर को ड्रॉप कर दो? क्या वो लोग झूठे मुंह ये अब एक्सेप्ट करेंगे कि बाबर के बस की नहीं है, और हमने जो उसको बहुत बड़ा प्लेयर है जी, माफी मांगेंगे कि जी बाबर के रन नहीं आते तो आप लोग बोलते कि है ये क्या बैटिंग है, बाबर के रन आ जाते हैं तो आप बोलते हो अरे ये क्या बैटिंग हुई, ये तो पिच आसान थी, बॉलिंग आसान थी। बाबर के रन नहीं आते तो आप बोलते हो खेला नहीं जाता। बाबर आजम तो बहुत ही बड़ा प्लेयर है जी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर आया जी आज तक, हिंदुस्तान से तो विराट कोहली से बड़ा प्लेयर। तो आप क्या वो लोग अब माफी मांगेंगे और बोलेंगे कि हाँ भैया बाबर आजम को अब ड्रॉप होना चाहिए, 16 इनिंग हो गई, T20 में स्ट्राइक रेट नहीं है, टेस्ट मैच में रन ही नहीं है, और वनडे में पर्सनालिटी नहीं है, पर्सनालिटी के हिसाब से ज्यादा बोल, सीधी बात चुन्नी। तो आप अब वो लोग माफी मांगेंगे विराट से और बाबर को बोलेंगे ड्रॉप कर दो? नहीं बोलेंगे वो लोग, क्योंकि वो लोग बाबर को महान दिखा के ना एक पर्टिकुलर ऑडियंस को खींचना चाहते हैं और झूठ बोलते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है यार, उनको सिर्फ ये मतलब है व्यूज आ जाए, पब्लिक आ जाए, खत्म हो गई बात। कोई सीधी ईमानदारी की एक बात नहीं है, सच बात तो यही है। हमारा कोई पर्सनल एजेंडा तो है नहीं भाई बाबर के अगेंस्ट। अच्छा हम तो खुद तड़प रहे कि अच्छा तो कर ले, कम से कम पाकिस्तान क्रिकेट अच्छा करेगा, इंडिया पाकिस्तान देखने में मजा तो आएगा। ये पांडे जी तो बेचारे पागल हो चुके हैं, रोज बैठे हुए हैं, उसको रोज बोल रहे हैं उसका 100 आएगा, 50 आएगा, कुछ ना कर पा रहा।